गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज की डेट में हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 4.4 को बच्चों सॉल्व करेंगे। कल की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक बेटा कर चुके हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम देखेंगे। एंड अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों दी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एज वी नो दैट a इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके बेटा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स, तो बेटा सम ऑफ द रूट्स जो होता है ये आपका माइनस बी अपॉन में ए होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में है, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बेटा देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ये आपका सी अपॉन में ए होता है। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट जो सी अपॉन में ए होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ओके ओके, ठीक, क्लियर। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी हो तो उसके लिए हाउ कैन वी मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या पता होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ इफ वी नो the value of if we know the value of alpha and beta, so इक्वेशन आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर वी नो दैट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, वी नो दैट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर आपको अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पता है तो आप क्या करोगे, वहाँ से अल्फ़ा बीटा फाइंड करोगे एंड अल्फ़ा बीटा फाइंड करोगे। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा उन दोनों का सम करोगे, फिर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का प्रोडक्ट करोगे और फिर वो उस वैल्यू को इस इक्वेशन में बेटा आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग आगे इसके चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 में जो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है ये गिवन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या क्या निकालने हैं, रूट्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स का सम निकालना है। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन इक्वेशन, जो आपको बेटा गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो वी राइट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड बेटा यहाँ पे c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपका c क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है ना, और कांस्टेंट टर्म की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। और बच्चों हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फार्मूला माइनस बी अपॉन में होता है। माइनस बी के प्लेस पे आप क्या करोगे, 4 एंड a के प्लेस पे आप 3 करोगे। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/3। ओके, क्लियर दैट।
नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। और क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, इक्वेशन 3x square and minus 4x is equal to 0. We apply the same rule and we find the value of a. So a is equal to 3 and b is equal to minus 4 and c is equal to 0. कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए c की वैल्यू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें निकालना है। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका फार्मूला क्या होता है, c अपॉन में a होता है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हो। c के प्लेस पे आप क्या करोगे, 0 को पुट करोगे एंड a के प्लेस पे आप 3। जब 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बेटा इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। और इसमें बेटा आपको क्या गिवन है कि अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है और उसका एक रूट्स दिया गया है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या करोगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन 3 है, ये x स्क्वायर एंड प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कह रहा है कि 1 रूट्स आपको दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू आपको वैल्यू फाइंड करना है एंड गिवन 1 रूट इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 दिया गया है। ठीक, अब बेटा आप क्या करोगे, जो यहाँ पे ये 1 रूट 1 दिया गया है मीन्स ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। सो वी राइट नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन में आप x के प्लेस पे 1 रखो तो 1 ऑफ स्क्वायर एंड प्लस k, यहाँ पे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस k 1 या k हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आपका k प्लस 3 में 1 को ऐड करोगे 4 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो गई, -4 हो गई। k की वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो गई, -4। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा पार्ट सही होगा, 3rd में a वाला पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा 4th क्वेश्चन में जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x एंड माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपकी गिवन इक्वेशन है। और इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू आपकी 2k प्लस 1 है एंड c की वैल्यू आपकी बेटा कितनी है, c इज इक्वल टू माइनस k प्लस 5। ये बच्चों आपकी किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। ठीक है, और हम फार्मूला बाय क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ये कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन में a एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c अपॉन में a। माइनस बीटा b के प्लेस पे आप रखोगे -2k प्लस 1, a की वैल्यू बेटा आपकी 3 है एंड इज इक्वल टू c की वैल्यू आपकी -k प्लस 5 एंड अपॉन में a की वैल्यू आपकी 3 है। 3 से 3 बच्चों आपका कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ से माइनस से आपका माइनस कट हो जाएगा तो आप लिखोगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। k आप इधर ले आओगे तो लिखोगे 2k माइनस k इज इक्वल टू 5 माइनस 1। 2k से k को माइनस करोगे तो k, 5 से 1 को माइनस करोगे तो 4। तो बेटा आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। k की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बेटा इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसमें 5th क्वेश्चन है, ये आपका गिवन है
फाइव माइनस 7x एंड प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों गिवन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वैल्यू पहले लिख लो 3x स्क्वायर, इसको बाद में माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3 मिल गई, b की वैल्यू आपको -7 मिल गई एंड c की वैल्यू 5 मिल गई। अब बेटा आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इसमें निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। अब लिखेंगे सिंस सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, -b अपॉन में a होता है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b के प्लेस पे आप क्या रखोगे, -7 एंड a के प्लेस पे बच्चों आप 3 को रखोगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में 3। तो ये बेटा आपकी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 3, जो कि आपका पार्ट डी सही होगा। तो बेटा आज की डेट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 में जो आपका श्रीधराचार्य रूल है, मीन्स जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके आपको उसको 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है। सो सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने जाना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जाना एंड हाउ कैन वी मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में जाना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू दी गई है तो उनको प्लस कर देते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट करके इक्वेशन में जो आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर देते हैं। तो बच्चों हमको क्या मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो बेटा आज की डेट में हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बच्चों आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप बच्चों मुझे बताइएगा, मैं उनका भी सलूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही और थैंक्स।